एक कहावत है कि संगत से ही गुड़ उपजे और संगत से ही गुड़ जाएं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक लड़की जो कि स्कूल में कॉलेज में अपने पढ़ने गई थी और अपने मामा के यहाँ वहाँ जाकर वो एक ऐसी लड़की के साथ दोस्ती करती है जो कि लड़की पहले से ही कुछ गलत काम करती थी। धीरे धीरे उस लड़की ने इस लड़की को भी अपने ढांचे में ढाल लिया और उसको अपने हिसाब से उसको बना लिया और फिर वो लड़की भी उसके साथ कुछ गलत काम करने लगती है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि उस लड़की को अपनी करनी पर पछताना पड़ता है। दरअसल वो जो लड़की गई थी अपने मामा के यहाँ पढ़ने, उस लड़की को कुछ ऐसी लत लगा दी उसकी दोस्त, जो कि पैसे की खातिर वो लड़की एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर वेस्ट इंडीज का एक काला आदमी उसके साथ जब शारीरिक संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आज हालत खराब हो जाती है, और वो भी पैसे के लालच में। फिर वो जब उस दिन से निकली उस घर से, उस जगह से, उसके बाद उसने फिर कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ज़िंदगी में उसके कुछ ऐसा हो जाता है जो कि जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको एक से एक सटीक जानकारी और कहानियाँ सुनाता रहूँ। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कहानी शुरू होती है मुंबई की एक जगह पड़ती है चिंचोली बंदर, कार्टन रोड पर एक राजपाड़ा नाम की सोसाइटी होती है। वहाँ पर कई एक लड़कियां बैठी थीं और इंतज़ार कर रही थीं। वहाँ कई कस्टमर आते हैं और उनके बाद में वहाँ लड़कियां भी बैठी थीं। जो कस्टमर आता है जिस तरह के पैसे देता उस तरह की वो लड़की को लेता और फिर वो अंदर चला जाता। वहाँ पर कुछ ऐसा काम चल रहा था जो कि लड़कियां जो थीं वो देह व्यापार का काम कर रही थीं। दरअसल उसी ग्रुप में एक लड़की पहुंचती है जिसका नाम रोशनी होता है। अब थोड़ा बैक चलते हैं। जो रोशनी होती है ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज की रहने वाली होती है। इसके पिता का नाम ओम प्रकाश होता है और उनकी माँ होती है। उसके बाद इसका एक भाई होता है जिसका नाम करण सिंह होता है। अब ये करण सिंह जो था ये कानपुर में रहकर, काकादेव में रहकर ये अपनी आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद जो ये ओम प्रकाश होते हैं ये केले का धंधा करते थे, बिजनेस करते थे। केले का इनका बड़ा कारोबार था। कुल मिलाकर एक सामान्य परिवार था, न तो ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब थे, बढ़िया सिस्टम चल रहा था। कुछ वक्त जब गुजरा 2015 में, उसके बाद ये जो रोशनी होती है इसकी 10th कंप्लीट हो जाती है और 2 साल जब गुजरते हैं तो 12वीं में, ये 11वीं से 12वीं जब पहुंचती है उसके बाद एक इसका दोस्त इसके संपर्क में आ जाता है और उस दोस्त ने एक दिन इसको कुछ ऐसी गलत वीडियो दिखाई। उन वीडियो को देखकर रोशनी कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ऐसा भी होता है। दरअसल उसने कुछ ऐसी वीडियो दिखाने के बाद फिर उस रोशनी को लत सी लग जाती है और जब अपने घर आती है तो अपना फ़ोन अपने कमरे में बैठकर वो उस तरह की वीडियो देखने लगती है। ये सब चलने लगता है, रोशनी कहीं ना कहीं उन वीडियो में ढल जाती है। ये सब उसके अंदर जो बढ़ रहे शरीर के हिसाब से, उसके हार्मोन्स के हिसाब से उसमें उत्तेजना बनने लगती है। फिर वो उस दोस्त के साथ मिलकर और उसके फिर दोस्त बनते हैं, उन सभी के साथ मिलकर वो गलत काम करने लगती है। उसके कई एक लड़कों से शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये जब सिलसिला चल पड़ा तो इधर ओम प्रकाश को एक दिन पता चलता है कि उनकी लड़की शायद कुछ गलत राह पर चल पड़ी है और कुछ लोगों ने उनको थोड़ा इशारे से बताया कि तुम्हारी बेटी कुछ ऐसा कर रही है। इसलिए उन्होंने सोचा एक दिन कि क्या करूं, इनको अलग करूं, कैसे करूं, इसकी शादी करूं, क्योंकि अभी इसकी 12वीं इंटर कंप्लीट नहीं हुई थी।
जब इंटर कंप्लीट होती है उसके बाद इनके साले साहब जो मुंबई में रहते थे, मुंबई चिंचोली बंदर में, इनका टैक्सी का बड़ा कारोबार था। इनके पास 10-20 टैक्सी थी, वो ये किराए पर देते थे। तो एक दिन ओम प्रकाश अपने साले साहब से बात करते हैं कि ऐसा करो, रोशनी को तुम अपने पास बुला लो और वहाँ शायद पढ़ाई भी अच्छी होगी और इसलिए वहाँ इसका थोड़ा करियर अच्छा बन जाएगा। उन्होंने जो उसकी गुप्त बातें थीं उनको दर्शाया नहीं अपने साले के सामने। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी बात है, हमारी भांजी हमारे पास आ जाएगी तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और वो रहेगी, जो भी होगा हम देख लेंगे। जब उसकी 12वीं कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रोशनी को अपने साले साहब के पास भेज दिया जाता है और वो मुंबई चिंचोली बंदर में जाकर कार्टन रोड पर ये रहने लगती है। उसके बाद इसका एक बढ़िया कॉलेज में इसका एडमिशन दिला दिया जाता है। उसके बाद ये पढ़ाई शुरू कर देती है। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की, जहाँ ये पढ़ाई कर रही थी जिस कॉलेज में, वहीं पर एक लड़की इसकी फ्रेंड बन जाती है जिसका नाम काजल होता है। अब काजल से जब रोशनी की दोस्ती हो जाती है, ये धीरे धीरे दोस्ती आगे चलने लगती है। एक दिन काजल बातों बातों में रोशनी को बोलती है कि तुम यार देखने सुनने में तो बेहद खूबसूरत हो, अच्छी लग रही हो, तुम हमसे ज़्यादा पैसा कमा सकती हो। उसने कहा कि कैसे पैसा कमा सकते हैं। उसने कहा कि पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है और बहुत अच्छा तरीका भी है, कोई जानेगा भी नहीं और काम भी हो जाएगा और पैसा भी मिलेगा। रोशनी इस बात को सुनकर ललचा गई। उसने कहा कि वो रास्ता बताओ, कैसे होगा, क्या होगा। उसने कहा कि चलो एक दिन तुमको मिलवाते हैं। तो जहाँ वो जाती थी, जो पहले वो कर रही थी काजल, उसी एक दलाल के पास लेकर जाती है रोशनी को। और जब दलाल रोशनी को देखता है तो वो सोचने लगता है कि क्या हीरा हमारे सामने आया है, क्योंकि वो इतनी सुंदर ही थी रोशनी। उसने कहा कि इसको भी काम चाहिए, इसको काम पे लगाना है। उसने कहा कोई बात नहीं, काम मिल जाएगा। ये सब शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जब रोशनी अगले दिन काम पर जाती है तो उसको ये बता दिया जाता है। तो एक जगह पर भेजा जाता है, वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ बैठी थीं और उन्हीं के बीच में एक जो दलाल था वो भी बैठा हुआ था। इसका काम का सिलसिला शुरू था। जो कस्टमर आता वो उस लड़की के एवज में पैसा देता और उसको अंदर कमरे में ले जाता, फिर वो बस वही होता। उसके बाद वो बाहर निकलता, अपने पैसे देने के बाद अपना घर चला जाता। ये सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन ऐसा फंस जाता है कि जो रोशनी थी काजल के साथ गई थी, जो दलाल ने उसको बुलाया था एक फ्लैट में, फ्लैट होता है राजपाड़ा सोसाइटी में। वहाँ पर जब ये बैठे थे तो 5-7 लड़कियाँ वहाँ पहले से भी बैठी थीं। जब रोशनी और काजल ये जाती हैं तो वहाँ 9-10 लड़कियाँ हो जाती हैं। उसके बाद टाइम हो जाता है तो वहाँ कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं। जिस कस्टमर ने जिस एवज में पैसे दिए, जिस तरह से पैसे दिए, वो उसी तरह की लड़की को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद एक जो रोशनी थी, वहाँ पर एक वेस्ट इंडीज का काला लंबा चौड़ा आदमी आता है। वो रोशनी को तय करता है, रोशनी की बात करता है, लेकिन रोशनी ने पहले से उसकी वीडियो देख रखी थी ऐसे लोगों की, काले लोगों की। इसलिए वो डरती थी कि इनके साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएंगे तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए वो कतराने लगती है और दलाल से बोलती है कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। दलाल बड़े प्यार से समझाता है कि अगर ये तुमको तुम्हारे हिसाब से पैसे देता है, तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देता है, तो जाने में क्या दिक्कत, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा समझ में आ जाती है रोशनी की। तो उसने आज सबसे ज़्यादा पैसे अपने शरीर के लगाए और उस पैसे को देने के लिए जो वेस्ट इंडीज का जो काला था उसने पैसे भी दिए और वो पैसे देने के बाद उसको अंदर ले जाता है कमरे में। वहाँ जाने के बाद जब उसके शरीर से वो कपड़े हटाता है, उसके बाद फिर वो जब अपना काम शुरू करता है तो आज कहीं ना कहीं रोशनी अपनी करनी पर पछताने लगती है, क्योंकि उसने प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से इस तरह से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए जो कि रोशनी आज रोने और चीखने पर मजबूर हो जाती है। उसकी एवज में उसने पैसा दिया था। उसके बाद जब उसका काम ख़त्म होता है, उसके जो काला आदमी था वो जब बाहर निकलता है, निकलने के बाद अपने कपड़े पहनता है और रोशनी वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। आज के बाद रोशनी ने कम से कम 9-10 महीने तक ये काम किया
और उसके बाद आज उसने एंड कर दिया। उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और मैं ये गलत काम कर रही हूँ। आज वो अपनी करनी पर पछताने लगी, क्योंकि उसके शरीर में आज इतना दर्द महसूस हो रहा था कि उसको आनंद आने की बजाय आज वो ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ये बात उसके मामा को जरा सी भी भनक नहीं लगती कि उसकी भांजी पढ़ने जा रही है या कुछ अय्याशी करने जा रही है, कहाँ जा रही है। उसके बाद आज वो अपने घर आती है मामा के पास जहाँ वो रह रही थी। उसके बाद आज के वो कभी भी ऐसा काम करने से बिल्कुल इनकार करती है, तौबा कर लेती है। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और उसके बाद जब वो अपने घर आती है, उसकी बड़े प्यार से शादी की जाती है और शादी करने के बाद आज वो भोपाल में रहकर अपने पति और उसके पास एक बच्चा भी है, बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। उसके बाद जब कभी भी अपने पास्ट को देखती है, निहारती है, उस पर उसका फोकस जाता है, ध्यान जाता है, तो कहीं ना कहीं उस दिन को वो बड़ा जब सोचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगती कि हमारे साथ क्या वक्त गुजरा। दोस्तों, ये रही कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हम आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था। क्योंकि आज के समय में आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। क्योंकि हमें अपने बच्चों पर खासकर नज़र रखनी चाहिए, ताकि उनकी गलतियां छोटी सी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो शायद पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती हैं। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया से उठाई थी, जिसमें मैं सफ़र तक किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।